बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने भी एक्सरसाइज 4.1 शुरू करनी है और ये शुरू करने से पहले आप एक बुनियादी कंसेप्ट है और उसका जो उर्दू में नाम है उसे हम कहते हैं कसीर रकमी। कसीर रकमी क्या होती है और इंग्लिश में उसका नाम है भाई पोलिनामियल। मैं ज़रा सा पहले उसके बारे में समझा देता हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने भी बताना है कि फ़लाँ जो हमारे पास है जो एक्सप्रेशन है कसीर रकमी है या नहीं है। तो लिहाजा पहले आप समझ लें भाई कसीर रकमी या पोलिनामियल हम किसे कहते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास एक सेट है, इसे आप 7वीं 8वीं क्लास से जानते हैं। इसे हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कुदरती आदाद का सेट। तो भाई याद रखें कि अगर x की ताकत, x की पावर इसी सेट में से आ जाए, यानी कि x पावर 7 आ जाए, x पावर 3 आ जाए, x पावर 10 आ जाए एंड सो ऑन। मतलब ये है कि अगर वेरिएबल की पावर इसी सेट में से आ जाए तो वो वाली जो एक्सप्रेशन होती है उसे हम कहते हैं कि ये पोलिनामियल है। अब हम इसे भाई कहेंगे कि ये पोलिनामियल है, ठीक है। इसे मैं टिक कर देता हूँ। मुराद ये है कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसे हम कहेंगे कि पोलिनामियल है। क्लियर है। अब आप देखें, और अगर x की पावर इससे बाहर आ गई, यानी x पावर आ गई मसलन -3 कर दें, x पावर बट्टा वाली बना दें 2/3 कर दें और x पावर कर दें जी -1 कर दें एंड सो ऑन। मतलब ये है कि अगर x की पावर इस सेट में से ना हो, पावर इससे बाहर चली जाए, तो वो वाली जो एक्सप्रेशन होती है उसे हम कहते हैं कि ये पोलिनामियल नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पोलिनामियल, या ये कसीर रकमी नहीं होगी। ठीक है भाई, यहाँ पर ज़रा रोको भाई। अच्छा भाई, ये हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं इधर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। अब ये भाई 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ना 4 पार्ट्स हैं आपके सामने हैं। बस आपने सिंपली इनके बारे में ये बताना है कि ये पोलिनामियल्स हैं या नहीं हैं। ठीक है भाई, इसी कंसेप्ट को आपने दिमाग में रखना है, ये जो भी मैंने आपको समझाया है, और इनके बारे में आपने इन्फॉर्म करना है कि पोलिनामियल हैं या नहीं है। अच्छा भाई देखें, ये जो पहला पार्ट है मुझे भी बताएं आप, ये पोलिनामियल होगा या नहीं होगा। पहला पार्ट ये वाला, ये भाई पोलिनामियल नहीं होगा। वजह क्या है कि नीचे है x, जब ये x ऊपर जाएगा इसकी पावर बन जाएगी -1, x पावर -1, यानी इस किस्म की पावर बन जाएगी। तो लिहाजा ये वाला जो जुमला है, जो एक्सप्रेशन है, ये पोलिनामियल नहीं होगा। मैं सामने करास लगा देता हूँ। मुराद ये है कि कसीर रकमी या पोलिनामियल नहीं है। ठीक है भाई, सेकंड पर आ जाएं। इसकी पावर्स पर गौर करें, 3 है, 2 है, यहाँ पर कितनी है भाई 1 है, यहाँ x की पावर कितनी है 1/2 है। तो मुराद ये है कि इसके अंदर भी इस किस्म की पावर आ गई, बट्टा वाली ताकत आ गई, इससे हम बाहर चले गए, तो लिहाजा ये भी कसीर रकमी नहीं होगी। सामने आप करास कर दें, पोलिनामियल नहीं होगा। हाँ, इसमें आप गौर करें कि x की पावर 2 है, x पावर क्या है 1 है। अच्छा, यहाँ पर कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पावर 1/2 आ गई, तो ये पावर भाई x की नहीं है, ये किसी नंबर की पावर है। x की पावर देखें ना, इसमें से है, सीधी सीधी है, 1 है 2 है, इसमें से है। ये जो 1/2 है ये किसी नंबर की पावर है, तो नंबर की पावर हो सकती है, जो भी हो जाए, ठीक है ना। तो लिहाजा इसकी पावर इसमें से है, 1 है और 2 है, तो लिहाजा ये क्या होगा भी पोलिनामियल होगा। एंड वाला देखें, फिर भी जो x है ये बट्टा के नीचे आ गया, डिवाइज़र में आ गया, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ओवरऑल x पावर क्या बन जाएगी -1 बन जाएगी। तो लिहाजा ये वाला भी क्या होगा पोलिनामियल नहीं होगा। ठीक है भाई। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर
आपने बताना है कि जो दी गई एक्सप्रेशंस हैं, ये जो बट्टा वाली बड़ी बड़ी एक्सप्रेशंस आपको नज़र आ रही हैं, इनके बारे में आपने बताना है क्या ये रेशनल हैं या नहीं हैं, नातिक हैं या नहीं हैं, ये आपने भाई बताना है। बिल्कुल आसान सा काम है। जैसे भाई क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने पढ़ा था पोलिनोमियल या कसीर रकमी, ये उसी से रिलेटेड कंसेप्ट है। अच्छा भाई, इसमें आपने क्या करना है, अगर ऊपर भी सीधी सीधी ताकत हो x की, जैसे भाई यहाँ पर 3 है, 2 है, नीचे 1 है, 2 है, कहीं पर भी कोई बट्टा वाली पावर ना ऊपर है ना नीचे है। ठीक है भाई, मतलब ये है कि ऊपर भी पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल है। तो इस किस्म की जो फ्रैक्शन होती है, इस किस्म का जो बट्टा होता है, वो बन जाता है भाई रेशनल। ठीक है, अब हम इसे कहेंगे रेशनल। ठीक है, इसके मैं सामने लिख देता हूं रेशनल, या क्या कहेंगे भाई, नातिक। ठीक है, अच्छा इसमें भी देखें, ऊपर भी पावर 2 है, 1 है, नीचे भी पावर 2 है, कोई मुश्किल या पेचीदा पावर नहीं है, तो ये भी भाई क्या होगी, ये भी नातिक होगी या रैशनल होगी। अच्छा इसमें देखें, ऊपर पावर x की क्या है, 1/2 है, और नीचे भी x की पावर क्या है, 1/2 है। ना ऊपर पोलिनोमियल ना नीचे पोलिनोमियल, तो लिहाजा ये एक्सप्रेशन क्या होगी, इरेशनल होगी, या हम इसे कहते हैं भाई ये रेशनल नहीं है। सामने मैं लिख देता हूं भाई नॉट। और ये भी आप देखें 1/2 1/2, इसके सामने भी क्या लिखेंगे भाई, नॉट। ठीक है, ये आपका भी क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया। अच्छा भाई, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। ठीक है भाई, इसमें आप देखें कि ये अच्छा कैंसिलेशन वाले सवाल हैं, इनमें आपने करनी है भाई कैंसिलेशन। ठीक है, अब्दुल्ला यार बिस्कुट खलवा, इनमें आपने भाई करनी है कैंसिलेशन। आप भी अगर बिस्किट खाना चाहें तो आ सकते हैं, बस है। अच्छा भाई, इसमें आप देखें 120 x² y³ z5 और नीचे 30 x³ y z²। ठीक है जी, ये भाई जो गंदम वाले बिस्किट है ना, ये आप खाया करें, ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। रखें मेरे पास सवाल तो बाद। अच्छा भाई, इसमें आप देखें, सिंपली आपने भाई कैंसिलेशन करवानी है। देखें कि 0 से 0 कट गई, 3 और 12, 3 4 12 कट गए। इधर देखें x² है, नीचे x³ है। जो पावर भाई कम है ना, इस पर फुल क्रॉस फेरें, और जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी पावर पर क्रॉस फेरें, यानी 2 ताकतें कट गई और कितनी बच गई भाई, 1। अब नीचे फुल क्रॉस फेरेंगे या ऊपर, यहाँ फेरें, और 1 पावर कट गई तो क्या रह गया भाई, 2 रह गई। नीचे फुल क्रॉस करेंगे और ऊपर क्या होगा भाई, 3 होगा। अब जो चीज़ बच गई वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखें क्या रह गया, 4 y² z³ और नीचे x। ये है आपका आंसर। अच्छा भाई, ये सवाल शुरू करने से पहले एक फार्मूला आप नोट कर लें, इधर मैं लिख देता हूँ। अगर भाई 2 स्क्वायर्स हों, दरमियान में हो माइनस, ये आपने मेरे ख्याल में पढ़ा था 8वीं क्लास के अंदर, और ये ऐसा फार्मूला है कि 9वीं में 10वीं 11वीं 12वीं BSc तक
इसका इस्तेमाल है। लिहाजा ये अपने दिमाग के अंदर ना बिल्कुल फीड कर लें, क्योंकि इसके इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, हर जगह ये इस्तेमाल होगा। देखें भाई, दो स्क्वायर्स हों, दरमियान में माइनस हो, अब भूलना नहीं है दरमियान में क्या हो भाई, माइनस हो। अब कुछ बच्चे यही फार्मूला फिट कर देते हैं, अगर दरमियान में प्लस होती है वही फार्मूला लगा देते हैं। नो, दरमियान में भी क्या होनी चाहिए, माइनस। तो भाई ये चीज़ इक्वल होती है, टर्म्स को एक बार क्या कर दें, प्लस कर दें, और एक बार क्या कर दें, माइनस कर दें। ये आप फार्मूला ज़हन नशीं कर लें, बहुत बहुत इसका इस्तेमाल है। मार कर दो। अब भाई देखें, ये ना बराबरी आपने बिल्कुल यहाँ नहीं डाल देनी, कुछ गैप रखें ताकि ये जो बड़ा सा स्टेप है यहाँ पर आ जाए। ठीक है, आप इक्वलिटी यहाँ डालें, इसके सामने लाइन लगाएं और देखें भाई 8a x + 1 और 2 इंटू। अब देखें भाई, यहाँ ये स्क्वायर्स दोनों बन सकते हैं। ये है भाई x का स्क्वायर और -1 किसका स्क्वायर होता है, 1 है 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें कि वही फार्मूला आपने यहाँ लगाना है। ठीक है, हाशिर तुम आ जाओ, 8a x + 1 और 2। अब यहाँ पर ये हाशिर है, फार्मूला लगा रहा है, इस पर कैसे कैसे लगाएंगे, शाबाश। कितना सोना सोना लिख। हाँ, पर्ची तो वधार से ही भूल लेंदी ने। अब ये दिमाग में भी बिठाना है ना, ये प्रैक्टिस से काम बनता है, प्रैक्टिस आप करें बार बार। तो हम भाई लिखेंगे x + 1 और साथ x - 1। ठीक है भाई, अब्दुल्ला सवाल समझो, तुम्हारी भी बुनियाद बिल्कुल बहुत कमज़ोर है मैथ की। अच्छा भाई देखें कि x + 1 से x + 1 कैंसिल हो गया और 2 4 × 8 क्या बच गया भाई, 4a और नीचे x - 1। ठीक है जी, ये है आपका आंसर। अच्छा भाई, ये है x + y²। इसका फार्मूला मैंने आपके सामने भाई लिख दिया, x + y² किसके बराबर होता है जी, x² + y² + 2xy, और भाई पहले से मौजूद है -4xy, ये उसी तरह साथ रहेगा। और जो नीचे वाला जो स्क्वायर है ये है माइनस का स्क्वायर, इसे आप खोल दें, आपके सामने है जी x² + y² - 2xy। ठीक है जी, ये हमने भाई सिंपली स्क्वायर्स की एक्सपेंशन कर दी। ठीक है, आगे चलें भाई। हाँ भाई देखें, x² + y², आप इनको ज़रा देखें कि ये बुनियादी तौर पर सिमिलर टर्म्स हैं, यानी एक जैसी रकमें हैं। ये भी xy वाली टर्म है और ये भी xy वाली टर्म है। इसमें आप देखें ये आपस में ऐड हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ये है +2 और -4, कितना बन जाएगा, -2xy। ठीक है, नीचे कोई तब्दीली ना करें, x² + y² - 2xy। अब देखें ऊपर और नीचे वाले सेम फैक्टर्स हैं, तो ये कट गए और आंसर क्या बन गया, 1। अच्छा भाई, ये पार्ट नंबर 3 शुरू, ये पार्ट नंबर 3 है या 4 है, सॉरी ये पार्ट नंबर है भाई 4। ये भाई पार्ट नंबर 4 शुरू करने से पहले ना एक आप कंसेप्ट क्लियर करें। वो क्या है भाई, ये फार्मूलाज, अब्दुल्ला आराम से बैठो, ये जो फार्मूलाज हैं इन पर आप गौर करें। अगर आप x + y² को इसके बराबर कहते हैं तो ये चीज़ कहलाती है भाई एक्सपेंशन। ठीक है, ये x + y² की ये एक्सपेंशन है, ये x - y² की ये एक्सपेंशन है, इसकी ये एक्सपेंशन है, इसकी ये एक्सपेंशन है। ठीक है, मतलब ये है कि आप अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है,
तो ये शय कहलाती है भाई एक्सपेंशन। हम कहते हैं कि हमने भी फार्मूला की एक्सपेंशन लगा दी, ठीक है भाई, फार्मूला को हमने खोल दिया। और अगर आप ऐसे चलें, यानी राइट टू लेफ्ट चलें, यानी ये जो चीज़ है ये इसके बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसे हम कहते हैं भाई क्लोजिंग, फार्मूला की क्लोजिंग, ठीक है भाई। ये दो बुनियादी कंसेप्ट समझें कि एक्सपेंशन क्या होती है, क्लोजिंग क्या होती है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट जाना वो एक्सपेंशन होती है, और राइट टू लेफ़्ट आना ये क्या कहलाती है भाई, क्लोजिंग। अब इस सवाल में हमने सारी करनी है भाई क्लोजिंग। देखें कैसे, ये है जी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब आप इसकी एक्सपेंशन ना लगाएं, यानी ये वाला फार्मूला आप ना लगाएं, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसकी क्लोजिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये इसकी क्लोजिंग है। देखिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर के बराबर है। तो आप भाई इसकी जगह लगा सकते हैं एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। यानी इस फैक्टर की हमने क्लोजिंग कर दी है। नीचे देखें, नीचे आप देखें ना कि x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये वाली चीज़ है ये। अब इन दो फैक्टर्स की क्लोजिंग होती है इसके बराबर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी कि इनकी क्लोजिंग किसके बराबर होगी भाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो आप इन दोनों फैक्टर्स की जगह ये लिख दें, ये वाली क्लोजिंग, ठीक है भाई। अब आप देखें कि ये आपस में कट गए, तो क्या रह गया जी, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा। अच्छा जी देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस पर हम फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है जी। कैसे लगाएंगे, 1 को क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे भाई x प्लस 1 को आप रहने दें, और यहाँ है जी एक्स स्क्वायर, और 4 की जगह क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर। फर्दर आप देखें, x प्लस 2 इंटू, अब इस पर फिर भाई फार्मूला नंबर 1, दो स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, ठीक है जी। यानी x प्लस 1 एक्स माइनस 1, नीचे भी सेम फार्मूला लगेगा, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। हाँ, अब आप कैंसिलेशन करवाएं, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 कट गए, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 कट गए, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, यही आपका आंसर होगा। अच्छा भाई देखें, ऊपर से या न्यूमिनेटर से एक तो है ना 64 कॉमन है, साथ क्या कॉमन है, x कॉमन है, दो चीज़ें कॉमन, यानी 64x कॉमन ऊपर से 64x। देखें भाई यहाँ से 64 बाहर आ गया, x5 में से x बाहर, तो क्या रहेगा x4 माइनस, ये दोनों टर्म्स बाहर आ जाए, यानी 64x मुकम्मल बाहर आ गए, तो क्या रहेगा 1, ठीक है जी। नीचे आ जाएं, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो इनमें से 8 कॉमन, अंदर क्या रहेगा भाई प्लस 1 डॉट, दरमियान में अच्छा डॉट लगा दें, दरमियान में अगर कोई अलामत ना हो तो आप डॉट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं, क्रॉस। यहाँ से आप देखें क्या कॉमन है भाई, 2 कॉमन है, अंदर क्या रहेगा x प्लस 1, ठीक है जी। अच्छा ऐसा करें ना, 2 और 8 इनके आप डायरेक्ट कैंसिलेशन करा दें 64 के साथ, 8 दफ़ा 64 बनता है, और फिर 2 4 8, ठीक है। ऊपर रह गया है भाई 4x। अच्छा भाई इसका मैंने फार्मूला ये एक डायरेक्ट मैंने लिखा दिया, ये आपने ख़ुद भी करना है घर में कि ये चीज़ भाई इसके बराबर कैसे आ गई। ये मैं आपका होम वर्क भी छोड़ देता हूँ,
बहरहाल आप डायरेक्ट ये फ़िलहाल याद रखें, x4 - 1 ये इक्वल होता है x² + 1 इंटू x + 1 इंटू x - 1। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए ये होमवर्क है। अब देखें जी, इसकी मैं एक्सपेंशन लगा देता हूँ, x² + 1 x + 1 x - 1 और नीचे क्या है भाई, x² + 1 और x + 1। अब आप सिंपली सीधे सीधे फैक्टर्स हैं, आप कटा दें, x + 1 से x + 1 कट गया, x² + 1 से x² + 1 कट गया, ऊपर क्या रह गया 4x और 7x - 1। यही आपका आंसर है। चलो जी, अच्छा भाई देखें 9x², इसे हम लिख सकते हैं 3x² और ये तो भाई रेडीमेड स्क्वायर है, पहले से स्क्वायर है, x² - 4 होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले फैक्टर को वैसे ही लिखते हैं जैसे पड़ा है, कोई चेंजिंग ना करें। ठीक है जी, अब आप देखें ना, ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर है, ऊपर दो क्या है स्क्वायर्स हैं, दरमियान में अलामत क्या है माइनस है। फिर फार्मूला नंबर 1। अच्छा भाई, मैंने आपसे कहा था कि फार्मूला नंबर 1 आप ये रट लें, याद कर लें, ये बहुत ज़्यादा इसके इस्तेमाल है। आप देख रहे हैं कि हर जुज़्व के अंदर ये फार्मूला बार बार इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब फिर आप देखें कि यहाँ ऊपर ना वही फार्मूला लग रहा है दोबारा, दो स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस कर दें, एक दफ़ा माइनस कर दें। लेकिन भाई यहाँ पर ज़रा एहतियात करनी है, मैं इन ब्रैकेट्स को ना एक दफ़ा ऐड कर देता हूँ, ऐसे, और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये जितनी टर्म्स हों उतना बड़ा आपने भाई ये बट्टा बढ़ा देना है, ये लाइन आपने लंबी कर देनी है। नीचे वही लिख दें 4 + 3x - x²। अब देखें, अब पहली टर्म हमारी होगी 3x, दूसरी होगी x² - 4। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखें 3x और यहाँ लिखें x² - 4, 3x और x² - 4। ठीक है जी, हाँ अब ये जो बड़ी ब्रैकेट है ना, ये इसको हटा दें और अंदर इधर छोटी ब्रैकेट बना दें और अंदर वाली जो छोटी ब्रैकेट्स हैं इन्हें मुकम्मल तौर पर हटा दें। अब ज़रा गौर करें कि इस ब्रैकेट के बाहर है प्लस। अब जब ये वाली ब्रैकेट अंदर वाली ये छोटी जब ये हटेगी, रिलीज़ होगी, तो अंदर वाली अलामतें तब्दील नहीं होंगी। इसके बाहर क्या है माइनस है, जब हम ये वाली ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर वाली अलामतें क्या होंगी, तब्दील होंगी। ठीक है, तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा 3x + x² - 4, इधर क्या होगा भाई 3x, अब ये बन जाएगा -x² + 4। ठीक है, और नीचे 4 + 3x - x², नीचे कोई आपने तब्दीली नहीं करनी। हाँ अब आप देखें, ज़रा गौर करें भाई, ऊपर और नीचे दो फैक्टर्स ऐसे पड़े हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं। आशिर तुम बताओ, आ जाओ, इधर से हो, इधर से हो, कौन कौन से फैक्टर सेम हैं? कैसे सेम है बताओ? यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी +4 है, यहाँ पे +3x है, यहाँ पे भी +3 है, यहाँ पे -x², यहाँ पे भी -x। शाबाश, ठीक है, ठीक है भी समझ आ गई है। तो ये दो फैक्टर्स सेम हैं, तो ये आप कटा सकते हैं, तरतीब बस ज़रा उलट है, बाकी सेम है। अब ये फैक्टर आपका आंसर होगा, यानी कि तरतीब दे दें x² + 3x और -4, ये आपका होगा आंसर। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, ये मैं आपको दोनों आमने सामने यानी कि पैरेलल आपको मैं समझा देता हूँ, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि x, y और z
इनकी वैल्यूज़ आपको गिवन हैं, वो आपने भाई उठाकर इसके अंदर, इस फ्रैक्शन के अंदर लगा देनी है। ठीक है, ये सवाल आपको दिया गया है, ये मैंने कोई अपने से नहीं उठाया, ये गिवन है क्वेश्चन, ये कीमतें आपने भाई यहाँ लगा देनी है और इधर भी यही काम आपने करना है। ठीक है, अब देखें, इक्वलिटी लगाएं, सामने बट्टा बना दें, ये एक्स क्यूब है, एक्स की कीमत क्या है भाई 3 है, तो ये ब्रैकेट के अंदर 3 लगाएं, 3 क्यूब, साथ y है, ब्रैकेट के अंदर लगाएं -1 -2z, z किसके बराबर है -2 के बराबर है। नीचे है भाई एक्स जेड, ये दोनों वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे और दरमियान में डॉट लगाएंगे। देखें जी 3 और -2, ठीक है भाई। अब ज़रा देखें 3 पावर 3 है, किसके बराबर होगी भाई 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3, ये बन जाएगा 27 इंटू -1। ये देखें ना, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 2 4, ठीक है। ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6। अब फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन करें, 27 इंटू -1 -27 प्लस 4 ओवर -6। अब देखिए -27 प्लस 4 कितना बन गया भाई -3 ओवर -6, माइनस से माइनस कट गई, 23 ओवर 6 आ गया। ये पहला आंसर है। अब बिल्कुल उसी जैसा सवाल ये भी है, x की वैल्यू अब क्या है -1। अब -1 ब्रैकेट के अंदर लिखें, ऊपर डालें क्यूब, साथ y है यानी कि -9, फिर -2, z की वैल्यू क्या है भाई 4, नीचे है जी xz -1 और +4। अब देखिए भाई -1 क्यूब, -1 इंटू -1 इंटू -1, ये बन जाएगा -1 और साथ है जी -9 और 2 इंटू 4 8, इनकी मल्टीप्लिकेशन करें, प्लस माइनस माइनस, 1 ज़रबे 4 4। देखिए भाई माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 9 9 यानी +9 आ गया और -8 और -4 प्लस 1 ओवर -4। देखिए भाई प्लस माइनस माइनस ही आ गया, 1 ओवर 4, ठीक है जी। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट बिल्कुल वही चीज़ है, x y z की वैल्यू गिवन है, ये फ्रैक्शन गिवन है, इसके अंदर आपने कीमतें लगानी है। सबसे पहले है भाई x स्क्वायर 4 स्क्वायर, साथ है जी y क्यूब, y की वैल्यू क्या है -2 क्यूब, और 5 इंटू Z4, Z की वैल्यू -1 है, पावर है 4, ठीक है जी। नीचे आ जाएं, नीचे तीनों प्रोडक्ट में है, तीनों ज़रब खा रहे हैं, दरमियान में डॉट लगा सकते हैं, यानी कि 4 इंटू -2 y की वैल्यू और z की वैल्यू -1, ठीक है। अब आपने एक्सपेंशन करनी है, 4 स्क्वायर कितना बन गया भाई 16, -2 क्यूब, -2 इंटू -2 इंटू -2 कितना बन गया भाई -8, 5 इंटू -1 पावर 4 प्लस 1। अब नीचे तीनों की ज़रब है, तीनों का प्रोडक्ट है। देखिए भाई प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस,
4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 8। ठीक है जी। अच्छा भाई देखें, यहाँ है 16 के साथ है प्लस प्लस माइनस माइनस, 16 8 यार कितना बनता है 128 माइनस 128 और प्लस माइनस माइनस 5 ओवर प्लस 8। ठीक है जी। ये कितना बन गया भाई माइनस 133 ओवर 8। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा।